ये मेहनत मनुष्य खुद कर लेता है और ये आसान भी है ना। नकारात्मकता फैलाना बहुत आसान है, बुराई करना बहुत आसान है। किसी की बड़ाई करने में मेहनत लगती है, बुराई करने में मेहनत थोड़ी लगती है। आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति में बुराइयां निकाल सकते हैं, लेकिन मेहनत तो उसमें होगी कि बुरे से बुरे की भी एक अच्छाई बता दो, उसमें समय लगता है। मनुष्य की आज एक आदत हो गई है कि उसे लगता है खुद को आगे बढ़ाना तो बहुत मेहनत का काम है, तो जो आगे बढ़े हुए हैं उनको पीछे क्यों ना लाया जाए, है कि नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सफल है, यहां पर है, एक व्यक्ति यहां पर है, अब चाहे तो उसके पास एक रास्ता है कि वो भी मेहनत करके यहां पहुंच जाए, पर उसको लग रहा है इतनी मेहनत कौन करे, तो क्या करे, इसी को नीचे लाओ। ये आसान है, तो व्यक्ति यही कर रहा है, लेकिन असलियत में उसको करना क्या चाहिए कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। बाकी वो अपना हर काम अच्छे से करे। सुबह उठने के बाद जब तक वो ठीक से पूजा पाठ ना कर ले, वो भोजन ना करे। अब वहीं पर उनकी धर्म पत्नी, जिसका नाम था धुंधली, वो जब तक सुबह उठकर एक दो घर में कले ना करवा दे, वो भोजन ना करे। यानी इतने विपरीत थे दोनों। पर इस पर भी आत्मदेव खुश, दुख नहीं था इस बात का। वो भगवान से यही कहता कि अच्छा है, ऐसी दी है, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता, ऐसी दी है तो आपके पीछे लगा हुआ। तो इस पर भी वो कि उसकी अपनी जिंदगी वो अपने तरीके से जिए, मेरी अपनी जिंदगी। पर उनको बस संतान चाहिए थी। अब संतान नहीं हो रही तो अंत में वो अपने घर में गौ माता लेकर आते कि गौ माता के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसे अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। पर ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली, उसको भी संतान नहीं हो रही। अब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद मैं मनहूस हूं, मैं जिसे इस घर में लेकर आता हूं उसे संतानें नहीं होती। अब एक नकारात्मक विचार अगर मन में आ गया तो बाकियों को निमंत्रण मनुष्य खुद देता है। कहते हैं ना कि जीवन में एक दिक्कत आए, बाकी दिक्कत आई नहीं है, पर वो आएगी इसका विचार मनुष्य खुद कर लेता है। उसे किसी और की जरूरत नहीं, उसका अपना दिमाग नकारात्मक विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर सच में कोई सुधार लाना है ना, मैं हमेशा एक बात कहती हूं उन सभी के लिए कि किसी और को सुधारने तब निकलना जब खुद में कोई कमी ना हो। पहले अपनी कमियां ठीक करो। जिस दिन ये हो जाए कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, उस दिन दूसरों को सुधारने का काम शुरू करिए आप। लेकिन जब तक आपको लग रहा है कि मुझ में ही 100 कमियां हैं, तब तक दूसरों की कमी निकालना बंद कर दीजिए, क्योंकि किस मुंह से निकाल रहे हैं कमी। और देखिए, कमी निकालने का अर्थ क्या होता है। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है और आप उसको बता रहे हैं कि ये गलत है और वो गलत है और ये कर, और खुद अच्छा एक भी काम नहीं करते, ये गलत होता है। कोई खुद आपके पास आए, आपसे पूछे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जरूर बताइए। कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा, उसकी जिंदगी आप चला नहीं रहे, उसके बिल आप दे नहीं रहे, उसका घर आप चला नहीं रहे, पर टिप्पणियां आप जरूर कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से उसको ये करना चाहिए। पूछा किसने तुमसे तुम्हारा हिसाब? तो इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूं, अगर समाज को सुधारना है, अगर देश को सुधारना है, तो अपने आप को सुधारना शुरू कर दो।
हर व्यक्ति अगर अपने आप को सुधारने का काम करेगा तो अपने आप ही दुनिया सुधर जाएगी, और बिना किसी नफरत के। अच्छी बात है कि नहीं? अगर हर आदमी ये कहे, ये विचार कर ले कि मुझे अपने आप को सुधारना है, हर आदमी, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। और अभी हर आदमी कह रहा है कि मुझसे लेना देना नहीं, दूसरे को सुधारते हैं। असलियत में आप सिर्फ नफरत और नकारात्मकता फैला रहे हैं। तो ये करना बंद कर दो। तो मनुष्य की आदत है कि अपने आप को सुधारने का काम कौन करे, तो दूसरों की कमियां निकालते हैं। तो यहां पर अब एक नकारात्मक विचार इनके मन में आया, 10 विचार ये खुद ही सोचने लग रहे हैं कि मैं ही मनुष्य हूं, इसीलिए मैं जिसको घर में लाता हूं उसको संतानें नहीं होती, मुझ में गलती है। और ये 1 से 2 से 3 से 4 से इतने विचार आए कि अंत में सोचिए उन्होंने फैसला ये लिया कि ऐसे जीवन का फायदा क्या, तो वो आत्महत्या करने जा रहे हैं कि पीछे से एक ऋषि खींच लेते। अरे क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही त्याग दोगे? अब वो रोने लगा। वो कहे मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना ये जीवन अधूरा लगता है। अरे संतान नहीं होगी तो मेरा कल्याण कैसे होगा? ऋषि कहे तो जिसके संतानें हैं सबका कल्याण हो गया तुम्हारे हिसाब से तो? अरे खुद का कल्याण जब खुद कर सकते हो तो दूसरों पर निर्भर क्यों हो? पर हमारी आदत है ना, हम हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर है कि नहीं? हमें खुश रहने के लिए दूसरे की जरूरत है, हमें दुखी रहने के लिए दूसरे की जरूरत है, हमें क्रोधित होने के लिए दूसरे की जरूरत है। हमने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देकर रखा है, खेलो। उसको जब जिस चैनल का मन होता है वो चैनल दबा देता है। उसको आपको सुखी करना है तो आपको 2-3 अच्छी बातें, थोड़ी तारीफ कर देगा, आप खुश हो। उसको आपको दुखी करना है, वो 2-3 गलत बात सुना देगा, आप दुखी हो गए। उसको आपको गुस्सा दिलाना है, वो 2-3 बातें ऐसे अपशब्द कह देगा कि आपका पारा, यानी आपका आपकी भावनाओं पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। कोई भी आता है और आपको हिला के चला जाता है। फिर अंत में आदमी कहता है कि वो तो गुस्से में निकल गया। अरे यानी कोई आकर कुछ भी कह देगा और आप अपना नियंत्रण खो देंगे। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, उनसे किसी ने पूछा कि ये बताइए दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बताइए कौन है? इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? सब अपना अपना जवाब दो। ईश्वर व्यक्ति नहीं। सब इशारे कर रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा। इसका मतलब क्या होता है? मन व्यक्ति नहीं है। जिसका अपने मन पर, अपने भावनाओं पर, अपने दिमाग पर नियंत्रण है, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। उससे शक्तिशाली और, वरना धन कितना ही हो, नाम कितना ही हो, शोहरत कितनी ही हो, अगर कोई भी ऐरा गहरा आके आपको परेशान करके चला गया तो फिर क्या काम इन चीजों का? कहता ना कि चोर चोरी बहुत करता है पर अपनी परछाई से भी डरता है। चोरी करके धन बहुत मिल गया उसको, लेकिन वो अपनी परछाई से भी डरता है। तो कितनी भी चीजें मिल जाए, अगर आपका आपकी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, अपने फैसलों पर नियंत्रण नहीं है, तो आपसे ज्यादा दुखी व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। और अगर नियंत्रण है तो आपसे ज्यादा सुखी इस दुनिया में। अब एक और बात, नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर भावनाएं नहीं है।
हम एक बहुत गलत हरकत करते हैं और खास करके ये लड़कों के साथ ही की जाती है कि लड़का जब छोटा हो या बड़ा कोई भी हो रोता है और उसको चुप करा देते, रो मत, रोते नहीं है, रोते नहीं, क्यों नहीं रोते? जिसका नियंत्रण, इसका मतलब ये नहीं कि वो रोता नहीं है या उसको क्रोध नहीं आता है या वो खुश नहीं होता है, वो पत्थर थोड़ी है, रोबोट थोड़ी है, पर अपने मन से होता है। अगर मुझे क्रोधित भी होना है तो मैं अपनी मर्जी से क्रोधित होऊंगा, मुझे खुश होना है तो अपनी मर्जी से खुश होऊंगा, मुझे दुखी होना है अपनी मर्जी से दुखी होऊंगा, और मुझे रोना भी है अपनी मर्जी से रोऊंगा, कोई और नहीं रुला सकता मुझे। इसको बोलते हैं खुद पर नियंत्रण रखना। तो वो यहां पर उसको समझा रहे हैं कि जब तुम खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो किसी और पर निर्भर क्यों हो कि संतान आएगी और मेरा कल्याण करेगी। बहुत समझाते हैं उसे, पर कोई असर, बहुत रो रहा है, आप मेरी सहायता करिए, मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। अरे मैं आपकी हर बात मानूंगा, मुझे एक संतान दे दीजिए बस। उनको दया आ गई तो उन्होंने एक फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हें, मैंने अपने तप का तेज दिया है इसमें। अब वो पत्नी के पास ले गया, पत्नी कहे भगवान जाने कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए। और अब वो खुद अपने विचार कर रही है, वो कहे कौन 9 महीने तक ये झेले, 9 महीने बाद असहनीय पीड़ा झेले, वो पीड़ा के बाद 4-5 साल का बच्चा जब तक हो ना जाए उसी के पीछे लगा रहे, मुझसे तो ये सब नहीं होगा। अब वो ये विचार कर ही रही है कि उसकी बहन का आना होता है, तो उसने बहन को सब कुछ बताया। बहन ने कहा देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं, मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, तुम अपने पति से कहना कि तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, पर बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करो। उसने कहा ठीक है, फल का क्या करें? बोले इन सबसे कुछ होना जाना है क्या? तो गौ माता की टोकरी में डाल दिया, गौ माता ने उसको खा लिया, वो गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए, यानी उसकी बहन को बालक को लेकर आती है, दोनों का नाम रखा गया। तो धुंधली से जो बालक हुआ उसको कहते हैं धुंधकारी, और गौ माता से जो बालक हुआ उसका शरीर मनुष्य का था पर कान गाय के थे,